अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय कलीग्स। हमारे आज का टॉपिक है पैराग्राफिंग। बहुत सारी मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स पैराग्राफिंग में करते हैं नॉर्मली, वो आपको आज पता चलेंगी। पैराग्राफिंग कहते किसे हैं? जो हम इंडेंट छोड़ते हैं या एक पैराग्राफ बनाते हैं कुछ भी राइटिंग में। आइदर यू आर अटेम्प्टिंग राइट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस or you are going to write a story, moral, on some moral or some essay, कुछ भी आप लिख रहे हैं तो उसके अंदर पैराग्राफ्स कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक स्टूडेंट ने पैराग्राफ बनाया है। यहाँ ज़रा आप देखिएगा कि इस स्टूडेंट ने यहाँ पर इसको इंडेंट को छोड़ा। आप कह सकते हैं कि SIR और एक कॉमा और एक स्पेस, ये 5 लेटर्स की इंडेंट दी है। ठीक है, अब यही 5 लेटर्स की इंडेंट जो है ये नीचे भी आनी चाहिए थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर उसने कुछ ज़्यादा स्पेस छोड़ दी है। इट मीन्स के एनी हाउ दैट इज़ नॉट अ मेजर और बिग इशू। ये कोई माइनर सी मिस्टेक है या माइनर सा इशू है, ये कोई बहुत बड़ी डिफरेंस नहीं है। लेकिन इससे आगे चलकर आप देखेंगे कोई कोई स्टूडेंट्स जो है इससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी जो है वो मिस्टेक्स करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पैराग्राफिंग ऐसे बनाते हैं कि जहाँ पर हेडिंग एंड हो गई वहाँ से हम राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना होता। ये देखें, उसने रेफरेंस लिखा, जहाँ पर एंड हो रहा है उससे आगे उसने स्टार्ट किया है लिखना, पैराग्राफ बनाया। यहाँ उसने उसने कॉन्टेक्स्ट लिखा है तो उसको जहाँ तक हेडिंग जा रही है उससे आगे राइटिंग स्टार्ट की है। यहाँ पर उसने एक्सप्लेनेशन लिखी है तो जहाँ पर वो जा रहा है उसके एंड से राइटिंग स्टार्ट की है। तो ये भी तरीकाकार गलत है कि जहाँ पर आपकी हेडिंग एंड हो रही हो आप वहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, जैसे इस स्टूडेंट ने भी ऐसे ही किया है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में इसकी हेडिंग बहुत लेंथी थी, पर्पस ऑफ कुरानिक लैंग्वेज की, तो यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट कर रहा है। ये फर्स्ट रेवलेशन जहाँ पे एंड हो गया वहाँ पे पैराग्राफिंग कर रहा है स्टार्ट। ये कुछ स्टूडेंट्स अच्छा ये भी करते हैं कि उसके सामने से ही स्टार्ट कर देते हैं। ये कोई बहुत स्टैंडर्डाइज्ड मेथड नहीं है, ये भी हम इसको गलत समझते हैं। इसका एक स्टैंडर्डाइज मेथड वो आपको बताते हैं वो क्या होता है। ठीक है, लेकिन एक और चीज़, हाँ, ये भी ख्याल रखिएगा कि ये जो हेडिंग आप लिखते हैं कोई भी, या आपने पर्पस ऑफ कुरानिक लैंग्वेज लिखा है या फर्स्ट रेवलेशन लिखा है या अरब्स पॉपुलर एबिलिटी लिखा है या पैट्रियटिज्म लिखा है, कि इसके आगे आप डबल पंक्चुएशन मार्क यूज कर रहे हैं। एक ये आप कॉलन लगा रहे हैं और इसके साथ ही आप ये डैश भी लगा रहे हैं। तो ये दोनों पंक्चुएशन मार्क्स, ये देखो इसने सारी हेडिंग्स में यही किया हुआ है, यहाँ पर भी यही किया हुआ है, ऊपर भी यही किया हुआ है। ये भी गलत होता है। हम दोनों में से कोई एक पंक्चुएशन मार्क यूज करते हैं। नॉर्मली कॉलन लगाया जाता है जो ऊपर नीचे 2 डॉट्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली पैराग्राफिंग के 2 स्टाइल्स होते हैं। एक को हम ब्रिटिश स्टाइल कहते हैं और एक को हम अमेरिकन स्टाइल कहते हैं। ये जो मार्जिन लाइन के साथ से कुछ स्पेस छोड़ के हम लिखते हैं, ये ब्रिटिश स्टाइल होता है। दैट हैज बीन एप्लीकेबल इन आवर एजुकेशन सिस्टम सिंस लॉन्ग। बहुत अरसे से ये एप्लीकेबल है। और अमेरिकन स्टाइल अब ज़्यादा एप्लीकेबल होना शुरू हो गया है इन द मॉडर्न स्टाइल। ठीक है, तो मैं अभी आपको, जो मार्जिन लाइन के साथ से स्पेस नहीं छोड़ी जाती, फौरन उसके साथ से राइट आफ्टर द मार्जिन लाइन, अलोंग विद द मार्जिन लाइन राइटिंग स्टार्ट कर दी जाती है, उस पैराग्राफिंग के स्टाइल को अमेरिकन स्टाइल कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये ब्रिटिश स्टाइल है। उस बच्चे ने हर पैराग्राफ के स्टार्ट में थोड़ी स्पेस छोड़ी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ये एरोज मैंने खुद लगा के आपको बताया कि ये इतनी स्पेस उसने छोड़ के लिखना स्टार्ट किया है, तो ये ब्रिटिश स्टाइल है। ठीक है, और दूसरा, यहाँ पर देखें, उसने मार्जिन लाइन के फौरन साथ से ही लिखना स्टार्ट कर दिया है। मार्जिन लाइन के अंदर उसने कोई स्पेस यहाँ पर नहीं छोड़ी, इसी तरह नीचे से भी। तो इसको हम अमेरिकन स्टाइल ऑफ पैराग्राफिंग कहते हैं। ठीक है जी, ये आपको दोनों स्टाइल्स का पता चल गया। अब आपने देखना है कि एक स्टैंडर्ड
जो पैराग्राफिंग का स्टाइल है वो क्या होता है। हम इस तरीके से कुछ अटेम्प्ट करते हैं कि आपने सारा कुछ लिखा, सब्जेक्टिव टाइप, सेक्शन 1, क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उसका पार्ट नंबर, उसकी हेडिंग, पैट्रियटिज्म, उसके बाद ये कॉलन लगाया। कॉलन और डैश दोनों नहीं यूज करने। उसके बाद आपने 5 लेटर की स्पेस छोड़नी होती है। आप यहाँ पर काउंट कीजिएगा, PATR और ये I और ये O, ठीक है। तो ये टोटल 5 लेटर्स की स्पेस होगी, PATRI. So our paragraphing or the first word of the passage must start right under the letter O of patriotism. ठीक है। तो आगे हेडिंग जितनी मर्जी, अब दूसरे इस क्वेश्चन की हेडिंग देखें, ये जरा ज्यादा लेंथी है, ये जा रही है अरब्स पॉपुलर एबिलिटी, ज्यादा आगे तक जा रही है, लेकिन इसमें भी हमने 5 लेटर थी। तो अरब्स ये 5 लेटर हो जाते हैं, तो इसलिए राइट अंडर द स्पेस बिटवीन अरब्स पॉपुलर, टू वर्ड्स ऑफ अरब्स एंड पॉपुलर। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा पैराग्राफिंग का स्टाइल। ये हो गया, यहाँ ऊपर से ये यहाँ से हो गया, ठीक है। और अब नीचे आ जाए, PURPO, ये 5 लेटर्स हो गए हैं, तो हमारा ये S के साथ से नीचे स्टार्ट हो जाना चाहिए। दैट इज अ स्टैंडर्ड पैराग्राफिंग स्टाइल। तो वो जो बहुत ज़्यादा एंड से स्टार्ट करना, उसके फौरन आगे से स्टार्ट कर देना, डबल चीज़ें, पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करना, दे ऑल आर इनकरेक्ट। तो आई होप सो कि अब नेक्स्ट टाइम आप अपनी कंपोजिशन और राइटिंग में इन पैराग्राफिंग के स्टाइल्स को अडॉप्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।